आपकी अम्मी ने आपको हॉस्टल में डाल दिया था, बहुत अरसे आप हॉस्टल में रहे। हाउ डू यू थिंक आपकी पर्सनालिटी को उसने इम्पैक्ट किया? अब आप व्हेन यू लुक बैक, अब बिकॉज अब बहुत अरसा भी हो गया है, कुछ चीज़ें होती हैं जो इमीडिएटली होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बाद में आपको समझ आती है, आप अपने आपको एनालाइज करते हैं, कुछ चीज़ें होके ख़त्म हो जाती हैं। आपको आपका जर्नी कैसा रहा है, या किस तरीके से उसने आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड किया इस चीज़ ने? बोर्डिंग स्कूल्स, मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि मेरी आई सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी, मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, और आई फिगर्ड आउट मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल, बिकॉज मैं बहुत छोटा था जब चला गया, घर बहुत मिस करता था, बहुत स्ट्रिक्ट जगह थी, यू नो जो आपके साथ बच्चे होते हैं, दे weren't दैट काइंड, यू नो। सो वो जो टाइम था, अगर शायद थोड़ा सा बड़ा होता, मैं 6th-7th ग्रेड में जाता तो शायद थोड़ा बेहतर होता। आई वाज इन माय 3rd और 4th ग्रेड जब मैं चला गया, तो वो बहुत मैं कभी अपने बच्चे को कभी बोर्डिंग स्कूल में नहीं डालूंगा। आई फील इट्स अ गुड प्लेस फॉर डिसिप्लिन, बट आप डिसिप्लिन की वजह से क्या क्या यू नो यू लेटिंग गो ऑफ, यू नो। तो वो इतने यंग बच्चों को जो इस तरह की जगह पे मुझे लगता है कि मेरी पार्टली जो एंग्जाइटी आती है वो आई थिंक फ्रॉम दैट प्लेस एंड दैट टाइम ऑफ माय लाइफ। तो अम्मी के अगेंस्ट शिकवा रहता था आपको ये बात का? अम्मी के अगेंस्ट अब मैं नहीं कर सकता, बिकॉज अम्मा ने अपनी तरफ से सोचा कि हाँ वो चला अच्छा जाए है और उसका। अच्छा है, यू नो हाउ पेरेंट्स आर कि हाँ अम्मी पेरेंट्स स्कूल कभी रही हो, बुरा हाँ, डिसीजन हाँ, तो लेते बिल्कुल, नहीं अपने बच्चों, बिल्कुल, हमें शायद बिल्कुल। समझ नहीं आया Yeah, उसको, yeah, yeah. स्पेशली आई फील मदर्स। Yeah, so now whenever one of my cousins or you know friends or whatever they have kids और वो कहते हैं कि हम boarding school में, कहता हूँ please कभी मत भेजना। You know boarding schools are good but not a young child, you know। एक age, हाँ specific एक एज के बाद, you know that's बल्कि अच्छा शायद हाँ, डिसिप्लिन भी करे उस एक हाँ, स्पेशल एज पे, वो शायद डिसिप्लिन करे आपको, शायद yeah, पॉजिटिव हो बिल्कुल, आपके लिए। बिल्कुल। उसमें आपने अम्मी के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है आपकी भी। मुझे एक बात बहुत फैसिनेट करती है आपके बारे में, एंड आई एक्चुअली रिस्पेक्ट यू अ लॉट फॉर दैट। आपने अपनी अम्मी के लिए अपना करियर बहुत अरसे तक होल्ड पे भी रखा, बहुत चीज़ें आप मना कर देते हैं, आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं, वो डिमेंशिया से सफ़र कर रही हैं, राइट। और ये पहले भी आपने इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यू में बताया था और दूसरे में भी, कि आप इस्लामाबाद नहीं छोड़ रहे, कराची नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ, बट ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ जहाँ पे आपको, मुझे लगता है, शिकवे थे अम्मी से। तो हाउ डू यू गेट योर सेल्फ कि आप इतना ख्याल रखते हैं? क्योंकि आजकल के अगर बच्चों को देखें ना, और नौजवान कौम को देखें, या किसी भी स्टेज पे माँ बाप का ख्याल इतना नहीं रखते हैं लोग, इट्स वेरी रेयर। और बाहर की अट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो खींचती हैं हमें कि हम मूव ऑन कर जाएं, रादर देन ये जो आप करें, बड़ा पेशेंस, बड़ी ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ये इतना ये मेच्योरिटी कहाँ से आती है? बिकॉज आई वुड लाइक टू नो, मे बी समथिंग जो मुझे इंस्पायर करे, जो सुन रहे हैं लड़के लड़कियाँ, उनको इंस्पायर करे। I don't think it's strength. I think आपके माँ बाप अक्सर तौर पे they give so many sacrifices for you. You know, और मेरी अम्मा ने तो बहुत दिया है मेरे लिए, और मैं जितना भी चाहूँ I can't thank her enough. I mean, और जो बोर्डिंग स्कूल भेजने की भी बात है, वो आई थिंक इन हर माइंड शी थॉट कि इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज शी वाज अ सिंगल मदर, और यू नो शी वाज रेजिंग मी एंड आई वाज नॉट टू ब्लेम हर, बट आई वाज अ नॉटी किड। बट मुझे लगता है कि मेरे लिए वो सब कुछ हैं, यू नो। शी इज़ आई थिंक वन ऑफ द ओनली लाइक फैमिली मेम्बर्स दैट you know I'm really close to and I love, you know. And you know I can't and seeing her in this situation, it's I don't know the word, but it's heartbreaking, and it's you know thoda sa, you know, it's sad to see her in this state, because you know I remember my mother being so independent. You know, she आज तक मैं कहता हूँ कि you know she single-handedly she used to, मैं जब बोर्डिंग स्कूल में था for 4-5 years, she every weekend apart from हमारे जब एग्ज़ाम्स होते थे 2-2 महीने we weren't allowed to meet our parents, but otherwise वो खुद ड्राइव करती थी to Murray, she would meet me, then at night she would drive back. Wow. You know, and she was a superwoman, because she handled everything with so much patience, or wo, so we always used to rely on her, you know, like we always used to, ke oh kuch ho gaya, I'll talk to my mother, you know.
And now seeing her like that, I just want to be there for her no matter what, you know. कुछ भी हो जाए, you know, she has me. और बड़ा मुश्किल होता है अपने माँ बाप को इस हालत में देखने का, आपको दुख होता है। आई थिंक इट्स मोर पेनफुल जिनको आपने इतना देखा हो, इतना हेल्दी चलते फिरते, फिर वो किसी वजह से डिपेंडेंट हो जाएं आप पे या किसी भी चीज़ से। अच्छा ये बताएं, कब पहली बार कोई फ़ैन रिएक्शन हुआ जब पब्लिक में गए एंड लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, यू लाइक अच्छा यार ये तो मैं जाना पहचाना जा रहा हूँ? कोई मज़े का इंसिडेंट है जो सुना सकते हैं? मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट यू नो हम जब थिएटर करते थे तो थिएटर के बाद कर्टन कॉल होती थी जिसमें सब पूरी कास्ट को इंट्रोड्यूस कराते थे, और ये वो तो जैसे ही कर्टन कॉल ख़त्म होती थी उसके बाद फिर यू नो ऑडियंस यूज्ड टू कम अप टू यू एंड एवरीथिंग। तो उस वक्त बहुत यू नो हमारे सारे डायरेक्टर वगैरह सब खड़े होते थे वो, तो उस वक्त बहुत लोग आते थे कि यू नो अच्छा वेरी नाइस और ये वो। तो that was probably the first fan experience, and it used to feel so good, but you know आपको लगता था कि यार you work, क्योंकि थिएटर में उस ज़माने में तो we used to rehearse for 3-4 months, और उसके बाद फिर हम लोगों की परफॉर्मेंसेज होती थी, तो वो आपको लगता था कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की, चलो कुछ तो सही किया कि you know somebody comes up to you and says कि good job, ये वो। तो वो that was probably the first fan experience जहाँ पे you know people used to come, and that was just so kind of them कि वो आके तो ये। और अभी हम कहाँ के सच्चे थे उस पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? हम कहाँ के सच्चे थे पे आई मीन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई मीन पीपल यू नो मीट यू व्हेन दे से ओ दैट I mean, we really like your acting and everything, but they also say आप मेरीन के साथ गलत कर रहे हैं। And I'm like, that's कितना funny है ना, लोग कितना attach हो जाते हैं। No, I've received messages like threatening messages कि ओ ये मत करना, मेरीन के साथ गलत कर रहे हो, तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। And I'm like, अंजाम अच्छा नहीं होगा। it's the drama, it's a character, but yeah, I mean it's amazing how people are so involved, you know, in these dramas and everything. उस्मान आपने यहाँ तक तो आगे देखे होता है क्या आप रेडी हैं आप और थ्रेटनिंग मैसेजेस लेने के लिए? आगे जो टीजर्स में और जो ओएसटी में दिखाया है तो अभी तो बहुत कुछ असफद ने बहुत कुछ एक जर्नी। अच्छा वो आपने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें ओल्ड एज असफद की दिखाई है, वो ऐसी एक कुछ हो रहा था या by the way I want to clear that out, that has nothing to do with the drama. I would never put up that's an app old age, so I was just sitting on it और मैंने वो बना लिया और I uploaded it क्योंकि a lot of conversation started happening, ओह अच्छा हम इतना आगे जाके देखेंगे और that has nothing to do with the drama। वो तो मैंने वैसे एक कैप्शन डाल दिया था कि ओल्ड असफद, बिकॉज वो हाई नेक टर्टल नेक, क्योंकि वो एक बन गया था कि असफद टर्टल नेक ही पहने रखता है, तो उस वक्त that's why I put it up, otherwise that has nothing to do with the drama। स्क्रिप्ट कैसा आया आपके पास? स्क्रिप्ट जब आया था I'm generally a little picky with scripts। सबाज जब मैंने पिक किया था तो उसके बाद काफ़ी आज तक मुझे लोग कहते हैं कि why, you know, तो उसके बाद में थोड़ा सा और वो हो गया था कि यार you know there's a responsibility now on every actor and you know so मुझे जब स्क्रिप्ट आया तो I initially said कि नहीं I won't want to do this, you know, because of the character and novel का जब मैंने पढ़ा। नॉवल पढ़ा था आपने? मैंने नॉवल की जो समरी है, जो ऑडियो वो होती है, वो I went through it, and it was I thought Asfad was too toxic, you know, and I generally, and it has nothing to do with the script, I generally wanted to do for a bit because I had done Anna, I had done Sabat, I wanted to do character roles, I wanted to do, you know, I wanted to kind of experiment मैं करना चाहता था acting range के साथ, तो मैंने यही कहा था कि मैं ज़रा थोड़ा सा character roles करूँगा, and then हम कहाँ के सच्चे थे came and मुझे थोड़ा असफद के कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स लगी, तो मैंने कहा नहीं, बट फिर यू नो वी टॉक्ड, उमेरा से भी बात हुई, मुमना भाभी से भी बात हुई, नीना से भी बात हुई, और यू नो फिर मी एंड माहिरा डिस्कस द स्क्रिप्ट एज वेल, एंड यू नो फिर हम लोग बैठे, फारूक भाई हम सारे बैठे, वी डिस्कस्ड इट। असफद वाज इन द नॉवेल्स, असफद इज वेरी वेरी टॉक्सिक। अच्छा। एंड certain things I didn't agree with Asfad, like, you know, बता सकते हैं आप या अभी नहीं बता सकते? मैं अभी बताऊंगा तो वो फिर वो आगे हम देखेंगे, but we changed a lot। I had to put my foot down on a few things कि ये I won't do, you know। जैसे
Like, you know, slapping and stuff, and you know. But this is very good to know, Usman. मुझे बहुत खुशी No, हुई है कि आपने ये बात see, the thing is, I feel, you know, with the current time, आप अगर एक हीरो को ये करते हुए दिखा रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हैं कि वो हीरो है, वो कर सकता है, तो तुम घर में क्यों नहीं कर सकते? And that's something that I don't agree with.